नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो डेली रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान 2026 की शुरुआत, पाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म स्थापित और राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ में सुजस अपडेट को हम डेली अपडेट करते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त को हम 80वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। तो इस विशेष खुशी हमारे इस देश के अंदर हमारी राजस्थान की बॉर्डर पर बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट भी चलाया जाता है, क्योंकि माहौल होता है। वो कहते हैं ना, आज़ादी किसी को अच्छी नहीं लगती है, स्वतंत्रता किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी की खुशी किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस 2026 में कब बनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो 2024 में आई थी, उसमें संशोधन किया गया है कि बैटरी स्टोरेज क्षमता हेतु क्षमता आधारित शुल्क और 50% प्लस क्षमता पर विशेष शुल्क छूट दी जाएगी। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए आवंटित भूमि का कितना हिस्सा वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किया जाएगा? ये 10%। उसके बाद हमने पढ़ा कि डिजिटल ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान अभियान में देश भर में भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर रहा। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक 8 अगस्त 2026 को कहां आयोजित की गई? उदयपुर। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 जयपुर के यशवीर सिंह ने भाला फेंक यानी जवेलिन थ्रो के अंदर कांस्य पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी देता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरे नाम से आईडी बने मिलेगी, आपको हर प्रकार की न्यूज वहां उपलब्ध रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर जाओगे तो वहां डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली आपको वीडियो भी मिल चुका है, मंथली आपको टेस्ट भी मिल चुका है, मंथली आपको पीडीएफ भी मिल चुका है। ये टेस्ट सीरीज 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इसमें मिलता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए हमारा दूसरा चैनल प्रताप क्लासेज है, जिसमें डेली यूट्यूब पे क्लास आती है। और प्रताप क्लासेज ऐप में मात्र और मात्र 50 रुपए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट डेली, वीकली और मंथली टेस्ट के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही खास प्रश्न है। दो नाम आपने सुने हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। ऑलरेडी राष्ट्रीय गान क्लियर रूप से कानून बन चुका है। अब राष्ट्रीय गीत की बात है तो वंदे मातरम, और आपने विद्यालय में पढ़ा भी होगा। अब तो आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता। वंदे मातरम विधेयक से संबंधित निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने विधेयक को 11 अगस्त 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने विधेयक को 30 जुलाई 2026 को मंजूरी दी और लोकसभा ने विधेयक को 30 जुलाई 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने विधेयक को 30 जुलाई 2025 को मंजूरी दी। इनमें बताना असत्य, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि 2025 नहीं है, 2026 है। तो वंदे मातरम भी कानून बन चुका है। अब इसका अपमान करना, बीच में रोकना और है। इतने दिन सिर्फ राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गीत नहीं था, तो अब राष्ट्रीय गीत को भी कानूनी रूप से मंजूरी मिल चुकी है। तो जानते हो आप, वंदे मातरम की रचना के 50 साल इस साल पूरे हो गए। 150 साल। कितने? 150 साल पूरे हो चुके हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये रचना की गई थी। अब इसको कानूनी रूप दे दिया गया है, कड़े कानून प्रावधान कर दिए गए हैं। तो वंदे मातरम कानून 2026 राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी 11 अगस्त 2026 को, लोकसभा में पारित 30 जुलाई को, राज्यसभा में पारित 29 जुलाई को। यहाँ तारीख शायद चेंज होगी। हाँ, राज्यसभा में 29 जुलाई को हुआ था, सॉरी भाई, राज्यसभा में 29 जुलाई को हुआ था, लोकसभा में 30 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना। लोकसभा में सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ 29 जुलाई को, फिर लोकसभा में पारित हुआ 30 जुलाई को, और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 11 अगस्त को। ठीक है, और ये कानून बन गया। उद्देश्य वंदे मातरम के अपमान गायन में बाधा को अपराध माना जाएगा।
15 अगस्त 2026 लाल किले से पहली बार वंदे मातरम गा जाने का उल्लेख है। तो अब 80वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। इस विशेष अवसर पर लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे और वंदे मातरम गाया जाएगा। तो ये कानून बनने के बाद पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान 2026 की अवधि क्या है? तो हर घर तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की अलग, देशभक्ति की अलग, अब 1 सप्ताह 10 दिन तक यानी 15 अगस्त तक ये चलेगी। तो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तरीय, हर घर तिरंगा अभियान 2026 की अवधि रहेगी। 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, 17 अगस्त तक चलेगा। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। और इसकी शुरुआत अपने राजस्थान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, वो भी आए थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है जयपुर से। तो देखो 9 अगस्त 2026 अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ। और जब 9 अगस्त की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस भी बनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है, इसको भी याद रखना। हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त तक, तारीख याद रखना क्योंकि तारीख पूछी जाएगी पेपर में। इसकी शुरुआत 2022 के अंदर हुई थी। 2026 राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान हेतु प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 भी पारित हो चुका है। 15 अगस्त 2026 भारत स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ बना रहा है और वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये सारी जितनी मैंने बातें बताई है, अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ जयपुर से हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभियान कब चलाया गया? ये हर साल 2 बार, 2 महीने याद रखना। जब अगस्त का महीना आए और हम स्वतंत्रता की खुशी बनाते हैं तो हम होते हैं अलर्ट। हमें अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि मैंने कहा था खुशी आज़ादी किसी को सहन नहीं होती। तो हम अलर्ट रहते हैं क्योंकि घुसपैठिए है, आतंकवादी कभी, जैसे अभी लाल किले को अलर्ट किया गया है और कई बार हवाई अड्डे हैं और है, तो पूरे अलर्ट पे रहते हैं। उसके बाद जब जनवरी का महीना होता है, धुंध होती है, मावट होती है, तो क्या है कि धुंध ज्यादा होती है तो घुसपैठिए क्या करते हैं, आतंकवादी क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं उसका। तो इसलिए इस समय में ठंडी ठंडी सर्द हवा चलती है, ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर चलाते हैं। तो ये 2 फिक्स याद रखना, इनकी तारीख पेपर में पूछी जाती है। तो अभी अगस्त का महीना है, 10 से 17 अगस्त 2026 को हमारे बीएसएफ के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स के जवान है, वो ऐसे मुस्तैद रहते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं इस ऑपरेशन अलर्ट में कि हमारे जो देशवासी है वो खुशी से आजादी का जश्न बना सके। ठीक है, तो ये याद रखना, ऑपरेशन अलर्ट अगस्त महीने में बीएसएफ द्वारा हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर, बाकी जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, ये जितने भी स्टेट है, हिमाचल, जितने भी, वहां ये ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ जहां तैनात है वहां बनाती है। ये पर्सन फिक्स आता है कि ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन सर्द हवा चलाता कौन है? बीएसएफ चलाती है। ठीक है, खास याद रखना। और हमारी इस बॉर्डर की बात करें तो एक तो थार सांस्कृतिक सर्किट का गठन किया गया, अभी मंजूरी नहीं मिली है, सर्किट है गठित है पर्यटनों के लिए, अभी इसकी कमेटी बैठी गई है जिसमें बीकानेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है, अभी पुराने जिले शामिल है, जोधपुर शामिल है, बाड़मेर शामिल है और जालोर शामिल है। ये याद रखना, प्रश्न पक्का आएगा। थार सांस्कृतिक सर्किट में ये शामिल है। इसके अलावा जो हमारी बॉर्डर है पाकिस्तान से राजस्थान की जो बॉर्डर लगती है उसमें श्री गंगानगर जिला है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर, ये राजस्थान के 5 जिले लगते हैं। और इनके लिए अभी एक योजना चलाई, वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम, वाइब्रेट विलेज सेकंड कार्यक्रम। ठीक है, इसमें ये 5 जिले गांव है, लगभग हर गांव को 3 करोड़ रुपए और 184 गांव शामिल है टोटल इन 5 जिलों के, जिसमें सबसे ज्यादा गांव श्री गंगानगर के हैं और सबसे कम गांव फलोदी के हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर हमारी सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जाती है, सीमा विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 से 17 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को बीच में लेना है, बस याद रखना, 10 से 17 अगस्त 2026 तक। राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल दिया जाता है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है।
राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपने लंबे समय कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो तो उन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर सीपी जोशी। डॉक्टर सीपी जोशी जो 15वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछली सरकार में ये विधानसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर सीपी जोशी। ठीक है, ये याद रखना। तस्वीर आपके सामने, इनका जो क्षेत्र है वो नाथ द्वारा है। इनका जो क्षेत्र है, विधायक क्षेत्र है, वो कौन सा है? नाथ द्वारा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा, ये कौन देता है? राजीव गांधी क्रिकेट क्लब द्वारा राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये 20 अगस्त को दिया जाएगा। ठीक है, 20 अगस्त को जो राजीव गांधी की जयंती बनाई जाती है, उस विशेष अवसर पर यह अवार्ड दिया जाएगा। तो इसको याद रखना। 7 अगस्त 2026 को 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों और 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? 100% पेपर में छपेगा। मैं आपको बता देता हूं, 18वीं ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है अभी। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है हमारे भारत की मेजबानी में। पूछे कहां? भारत। मुख्य स्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब इसके अलावा हमारे पूरे भारत के अंदर मुख्य शहरों में कि अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही है, वित्त मंत्रियों की, उद्योगों की, अर्थव्यवस्था अलग अलग टाइप की जा रही है। तो अपने राजस्थान के जयपुर में एक तो 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की और एक 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कह सकते हो, सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और वो है जयपुर। पक्का रट लेना, क्वेश्चन आएगा। हमारे केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, राजस्थान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ठीक है, तो 7 अगस्त 2026 जयपुर में भारत की अध्यक्षता के तहत 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक और 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। सम्मेलन की थी बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो थीम याद रखना। और जयपुर सहमति बैठक में जयपुर सहमति और एमएसएमई क्रेडिट के सिद्धांतों को मंजूरी दी गई। प्रमुख फोकस वैश्विक मूल्य श्रृंखला, स्टार्टअप सहयोग, हरित उद्योग और डब्ल्यूटीओ सुधार के लिए फोकस रखा गया। बैठक में ग्लोबल वैल्यू चेन पर ब्रिक्स की साझा समझ की कार्य योजना के तहत जीवीसी कार्य योजना 2026 से 30 तैयार की गई, यानी आगे 2030 में जो होगा। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इतना ही पूछा, आपको 2 ही चीजें याद रखनी है कि ब्रिक्स सम्मेलन की जो व्यापार मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। ठीक है, अगला देखिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम कहां स्थापित किया जाएगा? ये लो जी, अपने राजस्थान के अंदर। ये देश का ही पहला और एकमात्र, राजस्थान का ही पहला और एकमात्र है। यहाँ जो पशुओं की नस्लें हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको अलग अलग टाइप से और किस्मों को तैयार करने के लिए, प्रजातियों को तैयार करने के लिए फोरम स्थापित हुआ है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम। ये प्रश्न पहले आ चुका है, ये प्रश्न पहले आ चुका है जब इसकी घोषणा हुई थी। अब ये उद्घाटन हो चुका है सांडेराव सुमेरपुर पाली में। सांडेराव सुमेरपुर पाली, ये आपके सामने तस्वीर है। हमारे राजस्थान के जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं जोराराम कुमावत, उनके द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये दोबारा छपेगा 100%, दोबारा पेपर में छपना ही छपना है, ये सोच लो। अब देखो, सांडेराव सुमेरपुर पाली में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिजिनस फोरम की स्थापना शिलान्यास पशुपालन, गोपालन, डेयरी व देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया। यह देश का भी पहला और एकमात्र एक्सीलेंस इंडिजिनस सेंटर है। लगभग 200 बीघा में है और लागत इसकी लगभग 60 करोड़ है। नस्ल सुधार जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ों की 30 प्रजातियां है लगभग जिनको सुधारा जाएगा। आपको पता है पिछली पशुगणना के अनुसार गाय और भैंस को छोड़कर सभी पशुओं में गिरावट आई है। और अभी जो नई पशुगणना आएगी, ये समझ लो लंपी बीमारी के कारण कितना गोवंश का नुकसान हुआ था, तो घटने के इसके भी चांस है। वैसे भी ऊंट तो वैसे ही घटते जा रहे हैं, घोड़े भी घटते जा रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल जमाना हो गया, सब लोग गाड़ियां मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, तो इनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। बैल घटते जा रहे हैं, है ना। तो इनकी प्रजातियों को सुधारने के लिए ये फोरम स्थापित किया गया है। पुंगनूर नस्ल पर विशेष अनुसंधान, जो दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल है, इस पर विशेष है, क्योंकि जिन चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है।
उद्देश्य देसी पशु नस्लों का संरक्षण, संवर्धन और सुधार। जैसे मानव जाति है, अब एआई का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ गया, मानव अपनी दिमाग को खत्म कर रहा है, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा, सीधा एआई का प्रयोग कर रहा है। बोले पहले कोई चित्र बनाना होता था तो हाथ से बनाता था, कारीगरी करता था, दिमाग लगाता था, अब उसको सीधा कह दे, बोले मोर बना दे, बना देगा। दूसरा, आजकल मानव जाति अपना दिमाग यूज करती नहीं है। दूसरा सहपाठी है, वो क्या कर रहा है, ज्यादातर उसको ही उसको देखेंगे, बोले ये इतना पढ़ता, ज्यादा पढ़ता कैसे है, या इतना ऊंचाई पे कैसे जा रहे हैं, बस उसके दिमाग को यूज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे अपने चीजों को अगर हम यूज नहीं करेंगे तो वो विलुप्त होती जाएगी। ठीक है, अब बात पाली की आई है, किसकी, ये सांडेराव पाली सुमेरपुर के अंदर है, सुमेरपुर। ठीक है, याद रखना, सुमेरपुर छातों के लिए प्रसिद्ध है। पाली में एक याद रखना, CSIR के द्वारा स्वाईपुरा गांव है, ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड में आया है, स्वाईपुरा में स्मार्ट विलेज गांव बना रहा है, स्मार्ट विलेज गांव तैयार हो रहा है। ठीक है, कहां पे, पाली के अंदर। ओके, पाली जिले का शुभंकर कौन सा है, तेंदुआ। पाली जिले का शुभंकर भी है वन्य जीव, शुभंकर अगर पूछे तो आपका उत्तर होगा तेंदुआ। और पाली में एक स्थान है सोजत, सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग मिल चुका है, जिसे क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। अगला, ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब राजस्थान को हराकर किसने जीता। अक्सर खेल से ऐसा ही प्रश्न आता है, हालांकि खेल का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य पढ़ने हैं। ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप हुई, उसमें पुरुष वर्ग का खिताब है, वो राजस्थान को हराकर किसने जीता, उत्तर प्रदेश ने जीत लिया। उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को हराकर, हालांकि महिला और पुरुष वर्ग दोनों ही उत्तर प्रदेश जीता है, लेकिन यहां पुरुष वर्ग में राजस्थान को हराता है। तो चौगान स्टेडियम जयपुर में हुआ। सबसे बड़ी बात, पुरुष व महिला दोनों वर्गों में विजेता उत्तर प्रदेश रहा, पुरुष उपविजेता में राजस्थान और महिला उपविजेता में तमिलनाडु रहा। तो ये थोड़ा सा चलते फिरते याद कर लेना। और सुजस बुलेटिन, सबका साथ सबका विकास की भावना से वंचित वर्गों का हो रहा है अभूतपूर्व उत्थान। मुख्यमंत्री का अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री का आभार। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मुख्यमंत्री, जैसे माँ बाड़ी केंद्रों में कार्य का मानदेय 10% बढ़ा दिया, आवासीय जो विद्यार्थी रह रहे हैं मेस भत्ते बढ़ा दिए इनके 1000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा माइलस्टोन बनेंगे महाराणा प्रताप सर्किट और ट्राइबल टूरिस्ट। अपने राजस्थान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, और ट्राइबल टूरिस्ट महाराणा प्रताप ट्राइबल जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ टूरिज्म का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। आदिवासी आस्था कला को संरक्षण, उत्पादों का ब्रांड वन फूल महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में एकीकृत होगा। इतिहास पर्यटन के साथ होगा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें जो भी बातें हैं मैं आपको आगे पूरी डिटेल बताऊंगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को बनाया गया, अपने राजस्थान में जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल खेल में मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। और राज्य सरकार द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चला रहा है कि इसके लिए कि जो भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना है। और शेखावटी क्षेत्र में 662 जो हवेलियां हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। और अब देखो इसमें मुख्य मुख्य जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, 100 करोड़ का ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जनजातीय क्षेत्रों के पर्यटन के विकास के लिए स्पेशल। उसमें आता है एक तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, सीता माता प्रतापगढ़, गौतमेश्वर प्रतापगढ़, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा और ऋषभदेव उदयपुर, ये सारे टूरिज्म के अंदर शामिल है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट 206 करोड़ का चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर को शामिल करके महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। और पर्यटन विकास, डूंगरपुर के अंदर शिल्पग्राम का निर्माण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ हेरिटेज वॉकवे, गोगुंदा बाईजी की बावड़ी और उदयपुर के करणी माता निमच जो मंदिर है उनका संरक्षण किया जा रहा है। सौंद माटी आदि धरोहर योजना है जनजातीय कला संस्कृति के संरक्षण और प्रलेखन की योजना, पिछली 2025 में ये योजना चली थी। जनजातीय आस्था केंद्र 12 का सीताबाड़ी मेला, जाडोल का कमलनाथ महादेव मंदिर, रामकुंडा महादेव मंदिर, उदयपुर का जावर माता मंदिर, सलुम्बर का सोनार माता मंदिर और बांसवाड़ा का सलाकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। अब मंदिर यहाँ से उठा के कोई दे देगा, आप ढूंढते रहोगे गुरुजी किसी किताब में ही कोई नहीं, किसी में कोई नहीं। यह सुजस की अपडेट पिछले बजट की घोषणा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर। इस क्लास की क्विज आपको शाम को इस चैनल पर मिल जाती है।
और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, बसंत कुमार ने 2026 विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? उत्तर भाला फेंक, जिसको हम ज्वेलिन थ्रो कहते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, यशवीर सिंह का संबंध किस खेल से है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में सॉरी, भाला फेंक नहीं, हाई जंप। इसका उत्तर आएगा हाई जंप, भाला फेंक नहीं है, भाला फेंक नहीं। अगले वाले का उत्तर बता दिया मैंने, अगले वाले का उत्तर हाई जंप। ये अनूपगढ़ के श्रीगंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं, हाई जंप के खिलाड़ी हैं भी। ठीक है, यशवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक, तीरंदाजी। अब उत्तर में प्रश्न में उत्तर हो गया आज। ओके, एस्टेडोज स्थानीय सोडा राजपूतों द्वारा सिंध प्रांत के किस क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया गया था? थार पारकर, ये पाकिस्तान का जिला है ना। डिग्गी मेला जो कल्याण जी टोंक में लगता है, श्रावण अमावस्या को लगता है। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है। तेजाजी पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल को लगता है। बाणगंगा मेला जयपुर में बैसाख पूर्णिमा को लगता है। तो पांचों के ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। अब आपके लिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए फिर 5 प्रश्न। जयपुर का चंद्र महल कितने मंजिला भवन है? जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये एक ही प्रश्न में आया थे। बोले जयपुर से संबंधित असत्य बताओ। किस अजमेर कमिश्नर ने 1857 के विद्रोह के शुरू होने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की जगह अजमेर शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए मेवाड़ से मेयर रेजिमेंट मांगी थी? और मारवाड़ में अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत शक्ति ने राठौड़ों का साथ दिया था? अब देखो, आधुनिक राजस्थान से खास करके 1857 की क्रांति, एक प्रजामंडल और एक एकीकरण, ये जो टॉपिक है इनसे गहराई से प्रश्न आने लगे। खास करके 1857 की क्रांति के गजब के प्रश्न आने लगे, तो थोड़ा डिटेल से पढ़ना। कक्षा 9 की आरबीएससी की बुक में जो दे रखा है ना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन वगैरह सब पढ़ना। अपनी नानक क्लासेज की जो बुक है आप इसको जरूर पढ़ना। और अभी हमने ऑफर दे रखा है कि अगर आप हमारे नानक क्लासेज की ज्योग्राफी की बुक लेते हो, नानक पब्लिकेशन से ऑर्डर करते हो, तो आपको आरबीएससी 6 से 12 फ्री उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये 2 पुस्तक आप लेकर हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो साथी एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 15 यानी आज 12 अगस्त है, 2 दिन बाद 15 अगस्त से ये पुस्तक आ जाएगी, यानी शनिवार से आपको उपलब्ध होगी। और आरपीएससी आपको मार्च से अगस्त का पूछेगी, आरपीएससी आपको मार्च से अगस्त का करंट पूछेगी। 10 अगस्त तक ये बुक अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट अफेयर्स जल्द उपलब्ध हो रही है, 2-3 दिनों में, शनिवार तक उपलब्ध हो जाएगी, पूरी कोशिश है, नहीं तो सोमवार से 100%। ठीक है, हर 2 महीने बुक आती है, 6 मंथ की बुक है। टेस्ट सीरीज 3rd ग्रेड की, L1 L2 साइंस मैथ, सीएटी का बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई, राजस्थान अध्ययन वगैरह, भूगोल वगैरह, ये सब टेस्ट सीरीज, योजना, आर्थिक समीक्षा, पीवाईक्यू, ये सब टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। बस निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और निरंतर मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।